हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, स्कोप और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने उसके कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो जानते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज होती हैं मैनेजरियल फंक्शन से रिलेटेड, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती है। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि जितने भी फाइनेंसेस होते हैं उनको अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो वहां पर मतलब इन केस यू नीड सक्सेस इन बिजनेस, तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो वहां पर यू विल गेट नाइस रिटर्न्स फॉर स्टेक होल्डर्स। आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं जो आपकी कंपनी से इंटरेस्टेड हैं, इन द सेंस आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, ओनर्स खुद, और प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आप इसके थ्रू कर सकते हो अगर आप अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो। एंड इट विल ऑल्सो ले डाउन ऑप्टिमल कैपिटल कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये सारी चीजें आप जान सकते हो थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो, प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसीज आपकी क्या है, और नेगोशिएशंस कैसे आप करते हो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से, वो स्टेक होल्डर्स जो आपके बाहर के हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वर्क करते हैं। ओके, उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना कि उसको क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सक्सेस के लिए। अगर मैनेजर को बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है और सर्विसेज क्या वो दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको ये इंश्योर कराएगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, और उनका बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है अचीव हो सकता है। देन कम्स पर्सनल मैनेजमेंट, अ काइंड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इसको हम पीपल मैनेजमेंट कह सकते हैं। इट डील्स विद द पर्सनल और इंडिविजुअल्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसमें रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, टर्मिनेशन, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज आता है। पर्सनल मैनेजमेंट एचआरएम का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो यू कैन सी दैट एचआरएम की प्लेलिस्ट में पर्सनल मैनेजमेंट का डिफरेंस विद एचआरएम। ओके, ये जो एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयज को ये बताता है कि टीम्स कैसे बनाई जाती है और टीम्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। एक इंसान की प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी, जहां पर वो मिनिमम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। तो दिस कैन ओनली बी अचीव्ड जब हम लोग पीपल की नीड्स वांट्स को समझेंगे, तभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समझ पाएंगे और उनको अचीव भी कर पाएंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपसे ये कहता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप यूटिलिटीज को क्रिएट करते हो। कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल है तो उस रॉ मटेरियल को आप कैसे फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करोगे, यू विल लुक आफ्टर द प्लानिंग एंड रेगुलेशन, यू आर एंगेजिंग इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर आप ये सारी चीजें करते हो मतलब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हो। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो देयर इजंट एनी फिनिश्ड गुड, और इसके बिना एक ऑर्गेनाइजेशन, जब आप कुछ सामान बनाओगे नहीं, उसको बेचोगे नहीं, तो हाउ विल ऑर्गेनाइजेशन अचीव इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। और जो प्रोसेस होता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्वालिटी कंट्रोल आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, प्लान लेआउट आता है, और उसका सिंप्लीफिकेशन आता है। नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट, जिसमें कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग जितनी भी ऑफिस की एक्टिविटीज है वो सारी चीजें इसमें आती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो है वो बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट करती है। अगर एक जो बिजनेस है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा और जितनी अच्छी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड रहेंगी, उतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम करेगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्लैशेस।
ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें दिया गया है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। इन केस आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है तो आप सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीजनेबल प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब मैनेजमेंट के लिए हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें क्यों चाहिए होता है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छे वर्किंग कंडीशंस चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन, हमारे जो भी संगी साथी है वो हमें जाने, दे शुड नो कि हाँ ये मेरी एक अपनी अलग एक इंडिविजुअलिटी है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मुझे मिलना चाहिए, एंड मुझे सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में मैनेजमेंट क्यों वर्क करता है, इन केस अगर आप कभी इंपॉर्टेंस भी पूछा जाता है तो आप इसमें हेर फेर करके, सेंटेंसेस को हेर फेर करके आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है बिजनेस में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट रियल वर्ल्ड में बिजनेस को एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना, कॉस्ट को कम करना और रिटर्न्स को बढ़ाना भी इसी के अंदर आता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल इन द सेंस कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना कि आप एटलीस्ट इस कंपटीशन वाले लेवल में, जहां पर चाहे क्लोथिंग्स हो, चाहे शूज हो, हर चीज के मल्टीपल ब्रांड्स है, ठीक है, तो उस समय पर आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक कैसे है, हाउ विल यू सर्वाइव, हाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग कि आपका जो कस्टमर है वो आपको बड़ी नाइसली प्रेफर करे। ओके, तो दिस इज व्हाट इज सर्वाइवल। द मोर द फर्म मेंटेन्स इटसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, उसकी जो इमेज है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मेन एम भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक रिवॉर्ड है। जितना भी जद्दोजहद, जितना भी मेहनत एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, सो दैट उसको क्या मिले, उसको प्रॉफिट मिले, और वही उसका रिवॉर्ड होता है। जितना भी वो रिस्क बियर करता है, जोखिम उठाता है, उसका वो रिवॉर्ड कहलाया जाता है। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट अर्निंग जो है वो एक यार्डस्टिक होती है, एक स्टिक के जैसे हो सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर करती है। ठीक है, ये और जरूरी है क्योंकि आपको एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तभी आप मार्केट में ग्रो कर पाओगे, लॉस पे तो नहीं कर पाओगे। ठीक, देन नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करना चाहिए। आप कांस्टेंट रेट पर ही अगर प्रॉफिट अटेन कर रहे हो हर साल, तो आप कहीं पर भी ग्रो नहीं कर रहे हो। तो दैट ग्रोथ जो है वो किस सेंस में होनी चाहिए, सेल्स हो गया, ब्रांचेस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, और एम्प्लॉयज हो गया। ठीक है, देन कम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमी या फिर मार्केट या फिर सोसाइटी की तरफ कितना ज्यादा कमिटेड है, वो यहाँ पर देखा जाता है। बिजनेस, देखो ऑर्गेनाइजेशनल उनके खुद के हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले हो गए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए काम कर रहा है। अब दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, जिसमें सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस हाउसेस जो है वो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो दे अर्न बाय यूजिंग वट एवर रिसोर्सेज आर देयर ऑफ सोसाइटी, उसी को ही यूज करके वो प्रोडक्ट्स को वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, अगर आपका सब्जेक्ट हो इकोनॉमिक्स में, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के शायद पहले ही दूसरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि ये जो चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये किसके होते हैं, ये ऑब्वियसली सोसाइटी के होते हैं। लेबर आपको कौन देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जो वर्कर्स है ये कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। लैंड किसकी है, सोसाइटी की है, या तो हम अर्न, या तो हम खरीद ले उसको, या तो हम रेंट पे ले लें। ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा किसका होता है, और सोसाइटी का होता है। और एंटरप्रेन्योर भी हमें कहाँ से मिलता है, वो सोसाइटी से ही कोई अच्छा
इंसान होता है जो रिस्क बियरिंग करता है। तो अगर हम उनके फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं तो हमें भी उनको इन रिटर्न कुछ देना होता है। तो कुछ सोसाइटल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है सप्लाई करना अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट कस्टमर को, जिसमें यू नीड टू सी कि जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सोसाइटी को वो अच्छे होने चाहिए, दे शुड बी बेनिफिशियल टू देम, दे शुड नॉट बी हार्मफुल टू देम। देन प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल प्राइस पे होने चाहिए, इट शुड नॉट बी टू कॉस्टली। आपने ये चीज देखी होगी कि जितने भी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की रेंज में आते हैं वही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। आप बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे ब्रांड्स ले लो, लेवाइस ले लो, प्यूमा ले लो, तो ये सारे जो ब्रांड्स होते हैं दे आर, सिंस दे आर एक्सपेंसिव, तो comparatively ये these are less popular than many other brands. Okay, then एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ऑब्वियसली, फिर इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे कम्युनिटी को इन केस ऑफ नीड, कंट्रीब्यूट करे अगर कोई भी सिविक एम्यूनिटीज है या एक्टिविटीज है उसमें कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए, इकोनॉमिक वेल्थ में इंक्रीमेंट होना चाहिए उनका, और ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू फीमेल। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो अब ऑनलाइन शॉपिंग का जो सामान होता है वो डिलीवर करने आती है। आई वाज आल्सो सरप्राइज। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी होती है कि ठीक है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब। ओके, जुडिशियस यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे लेस रिसोर्सेज है वो या स्कार्स रिसोर्सेज है उनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करो कि वो अभी भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आए। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेरे खुद के ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सोसाइटी के नहीं अपने खुद के लिए होते हैं, कि एम्प्लॉयज जो है वो क्यों कंसिडर किए जाते हैं, वो बिजनेस हाउस के एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। और अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से वर्क करना है तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एम्प्लॉयज उनके एफिशिएंट हो, और एम्प्लॉयज कब एफिशिएंट होंगे, जब उनकी जो भी नीड्स है वांट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सबसे पहला उनको एक अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, उनको कॉम्पनसेटिंग कॉम्पेटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए कि भाई बाकी जगहों से अच्छी, और कॉम्पनसेटिंग की जो भी वो काम करे उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, बोनस कमीशन इंसेंटिव्स मिलने चाहिए समय समय पर, सोशल रिकॉग्निशन होना चाहिए, लोग जाने उन्हें, पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, पीयर इन द सेंस कि जो उनकी वर्किंग कलीग्स हैं उन सबका भी साथ में जानने होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज नेसेसरी। अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फैक्शन उनमें होना चाहिए, ये नहीं कि एम्प्लॉयज को कभी भी बाहर फेंक दिया जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे वर्क में अगर उनके ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से कुछ भी अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर वो दूसरी जगह जाकर के जॉब ढूंढने शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जितने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मेल जोल करके रखे। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स जो आपने पढ़ा है, उसके अलावा आप पहले तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये मेन इंपॉर्टेंसेस हैं 5, इसके अलावा यू कैन टेक द ऑब्जेक्टिव्स को भी आप घुमा फिरा करके लिख सकते हो, जो स्पेशली जो फर्स्ट 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी इंपॉर्टेंस के तौर पर लिख सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है गोल अचीवमेंट, उसी के ठीक सामने दिया हुआ है, ठीक है, नीचे नहीं दिया हुआ है। तो गोल अचीवमेंट आपसे ये कहता है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स, मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअली और एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना भी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। हो सकता है कि वहां पर जो चीजें वो डिफिकल्ट हो, बट you need to attain your goal, that is the most important part of management. Second है resource optimization, अच्छा अगर मैनेजमेंट होगा तो इट विल हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समय पैसा लोग इन सब का फुल यूटिलाइजेशन होगा अगर आप रिसोर्स, अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करते हो। इट विल गारंटी कि जो रिसोर्सेज है, जो भी आपके फैक्टर्स है उनको आप ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो, एफिशिएंटली कर रहे हो विद लेसर वेस्टेज। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन एक लिंक के जैसा होता है जो बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में या फिर लिंक बनाने में उसमें हेल्प करता है. मैनेजमेंट assists in the coordination of many activities and efforts or so as to accomplish a single goal, और it should ensure कि जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करें साथ में, लड़ाई झगड़ा किए बिना. इशू को रिजॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग है तो मैनेजमेंट उसमें सबसे पहले शुरू होता है, मतलब उनका मेन रोल होता है. गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो पहले प्रॉब्लम को समझे और उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आए. ठीक है, इशू रिजॉल्विंग जिसे कहते हैं. नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कहते हैं मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है सो दैट आप अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो चीजों को. और कॉम्पिटेंट मैनेजर वही होता है दैट हु डिटरमाइंस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो ये तय करता है कि इस पर्टिकुलर एम को अटेन करने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, और वही तरीके को इनटू एक्शन, जो भी हमने चीजें प्लान की है उसको इनटू इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. If there's anything you wish to understand, you can mention it in the comment box. Do subscribe to my channel. Do share it with your friends. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.